नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे होंगे कि सर कट ऑफ का लिस्ट कब आएगा। आप लोगों ने तो गूगल फॉर्म को भरवा लिया। बच्चे हजारों बच्चे फॉर्म को भरे हुए हैं। आपसे हम वादा किए हुए थे कि ऐसे हम सिर्फ हवा में बात नहीं करेंगे। हवा में बात करने से बच्चे कुछ होगा नहीं, इसीलिए हमने आपसे काफ़ी समय मांगा था। बच्चे एग्जाम हुए आई थिंक 5 दिन लगभग हो चुके हैं। अब जाकर हमें पता चला है, एनसीईटी कॉन्सेप्ट को पता चला है कि कट ऑफ लगभग कितना जा सकती है और किस बेस पर हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। हवा में कुछ बातें नहीं होंगी और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सर्वे आया है समझिए ठीक ठाक आपके हिसाब से ही आया है। ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला बच्चे। तो आप लोग यदि पहली बार हमारे चैनल से विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपको पता होगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी जानकारी हो, सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक पहुंचाता है। ऐसे हवा में बात नहीं करता, ठीक है। बहुत कुछ चैनल वाले हैं जो हवा में बात कर लेते हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आप लोग बस एनसीईटी कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए, आपकी जो भी समस्या है सारी समस्याएं यहीं पे खत्म होंगी, ठीक है बच्चे। देखिए हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, यानी कि ये बच्चे यह श्योर नहीं है कि मतलब एनटीए द्वारा या फिर एनसीईटी द्वारा आया हुआ है या फिर अदर यूनिवर्सिटीज द्वारा आया हुआ है। यह बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चों और एनसीईटी जो कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म है उसका बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, जो कि इसका फाइनल लिस्ट आउट करने जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जब आपका कट ऑफ लिस्ट आएगा, यूनिवर्सिटी अपना लिस्ट जारी करेगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और पिछले कई आपको डेट बताए गए हैं जो कि आपका सही हो गए हैं। आपको पता होगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट आपका फॉर्म का डेट बताया, आपके एग्जाम का डेट बताया और लगभग वही डेट पे आपके सारे काम होते गए हैं। तो आप लोग बच्चे भरोसा बना सकते हैं। सबसे बड़ा सर्वे होगा, हम लोग एक गूगल फॉर्म भरवाए हुए थे, वह सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है आपका जो कट ऑफ है उसको डिसाइड करने का। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग अगर कट ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 बेस है। देखिए किसके आधार पर हम लोग तैयार किए हुए हैं। तो पहली बात, आप सभी को पता होगा कि हम लोग सेंटर विजिट किए हुए हैं, ठीक है। सेंटर पे बच्चों से मिले हुए भी हैं और सेंटर पे बच्चों का रिस्पॉन्स क्या आया है उसको भी हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं। और कितने बच्चे सेंटर में शामिल हुए हैं, कितने बच्चे वहां पे नहीं गए एग्जाम देने। बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़े भी हैं। आपको पता होगा कि जो आपका 12 जून को एग्जाम होने वाला था, वहां पे समझिए 29,000 यानी कि 29,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। और अब की बार अनुमान लगाया गया है कि लगभग 20K बच्चे, 20K के अप्रोक्स बच्चे एग्जाम दिए होंगे। तो उससे बच्चे आपका कट ऑफ जो है थोड़ा और नीचे जाने की संभावना है, ठीक है। तो पहला जो बच्चे रहेगा वह रहेगा सेंटर विजिट किए हुए हैं और सेंटर पर कितने बच्चे अनुपस्थित हुए हैं और कितने बच्चे वहां पर उपस्थित हुए हैं, यह मेरा पहला रहेगा। दूसरा बच्चे पेपर का लेवल क्या था, आप सभी को पता होगा पेपर आसान नहीं था। पेपर जो था बच्चे मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं उसको, लेकिन ज्यादातर बच्चे मॉडरेट ही बोलेंगे, है ना। पेपर आपका आसान नहीं था, पेपर ठीक ठाक लेवल का था। अगला बच्चे होगा कट ऑफ 2023, यानी पिछले साल कितना कट ऑफ गया था वो भी हमारा बेस रहा है बच्चे, ठीक है। उसके भी आधार पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देखे हुए हैं। और जो कि बच्चे सबसे बड़ा सर्वे क्या है कि 1000 स्टूडेंट सर्वे, यानी हजारों बच्चों ने गूगल फॉर्म को भरा हुआ है। वह सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है, वह सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि हम लोग कट ऑफ का डिसाइड कर सकते हैं, है ना बच्चे। गूगल फॉर्म आप लोग भरे होंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट भरे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी भरे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने भरा उनका शुक्रिया, पता चल चुका, ठीक है। शुक्रिया भाई, आपको आपस में अदा कर लेनी चाहिए, है ना। लेकिन हम सभी बच्चों की तरफ से सभी बच्चों को जो फॉर्म भरे हुए हैं उनको शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई, बढ़ते हैं आगे और कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखिए कट ऑफ का जो श्रेणी है 4 श्रेणी में हम यूनिवर्सिटी को बांटे हुए हैं। श्रेणी देखिए क्या है। पहला श्रेणी आपका आईआईटी का होगा। आप सभी को पता होगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है कि बच्चे 4 आपके आईआईटी शामिल है आपके एनसीईटी आईटीईपी में। और बच्चे आपके 5 जो एनआईटी है वो आपके शामिल है एनसीईटी आईटीईपी में। उसके बाद बच्चे कुछ आपके टॉप यूनिवर्सिटीज आ गए, जैसे एएमयू हो गया, डीयू के कुछ कॉलेज हो गए, कुछ आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गए, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, इग्नू हो गया बच्चे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे तमाम आपके टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। ये बच्चे हमारे 3rd श्रेणी में आएंगे। और उसी में बच्चे आपका आरआई भी आएगा, 2 आपके आरआई शामिल है, आरआई भोपाल और आरआई अजमेर शामिल है। अगला है बच्चे अदर आपके कॉलेज हैं, उनके भी बच्चे वो हमको 4th श्रेणी में उसको रखे हुए हैं।
अब कट ऑफ की बात करते हैं तो बच्चे पहले हम लोग जाते हैं आईआईटी की कट ऑफ। तो आईआईटी में आपके देखिए 4 आईआईटी शामिल है, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर। बच्चे देखिए आप यकीन मानिए, ठीक है, अप्रोक्स यदि आपका 90 क्वेश्चन के आसपास सही होंगे, 90 हो गया, 92 हो गया, 94 हो गया, यानी 92 हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, मतलब कि समझिए कम से कम आपका 360 नंबर आ रहा है, 370 नंबर आ रहा है, 380 नंबर आ रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं बच्चे आप एडमिशन ले पाएंगे। यदि आपका समझिए, यदि बच्चे आपका 380 नंबर आ रहा है अप्रोक्स, तो आप समझिए आईआईटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 यूनिवर्सिटीज आपके यहाँ पे 4 आईआईटी दिए हुए हैं, चारों बच्चे 50-50 सीट दिए हुए हैं, और इसका जो स्टेज है वह सेकेंडरी स्टेज का है, ठीक है। यहां से आप सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड कर सकते हैं, बीए बीएड नहीं कर सकते हैं। और आईआईटी से आपको बीएससी बीएड करने के लिए आपका डोमेन में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। तो यदि आपका बच्चे 380 के अप्रोक्स आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लोग परेशान नहीं होइए, आप आईआईटी जा रहे हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं बच्चों, बात करते हैं एनआईटी का, ठीक है। एनआईटी त्रिपुरा हो गया, एनआईटी कालीकट जो कि केरला में है, एनआईटी हैदराबाद हो गया, एनआईटी पुडुचेरी हो गया और एनआईटी थुआकुडी हो गया। अब देखिए बच्चे यहाँ पे जो आपका थुआकुडी तमिलनाडु में है, इसमें बात करेंगे, इसमें बीए बीएड है, याद रखिएगा। यहाँ से आप बीएससी बीएड नहीं कर सकते हैं। बीए वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है कि यदि आपका सपना है कि हाँ सर मैं तो आईआईटी से या फिर एनआईटी से बीए बीएड करना चाह रहा हूँ, तो बच्चे आप यहाँ से बीए बीएड कर सकते हैं। और यहाँ का कट ऑफ जो है थोड़ा ज्यादा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे बीएससी बीएड वाले तो इधर चले जाएंगे आईआईटी में और एनआईटी में, लेकिन कुछ आपके टॉप बच्चे होंगे जिनका ज्यादा नंबर होगा और ज्यादा डिमांड रखेंगे किसका, एनआईटी थुआकुडी का, तमिलनाडु का, जो कि उसके जो साउथ के बच्चे होंगे ज्यादातर इसको चूज करेंगे, तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा यदि आपका 832 320 यानी कि लगभग बच्चे 340 नंबर, यदि आपके 340 यानी कि 350 के अप्रोक्स यदि आपका नंबर आ रहा है तो आप आईआईटी में एडमिशन एनआईटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह बच्चे फाइनल कट ऑफ होगा जो कि एक्सपेक्टेड होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से। हवा में बातें नहीं करेंगे, ठीक है। हमें पता है बहुत लोग हैं यहां से देखेंगे और फिर कट ऑफ आपका डिसाइड करेंगे, कट ऑफ आपको बताएंगे, ठीक है, वहां भी आप देख सकते हैं, है ना बच्चे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपके टॉप यूनिवर्सिटीज हो गए, जैसे सेंट्रल हो गए। यहां पे देखिए बच्चे, यदि आपका 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब कि नंबर कितना 4 से गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 280 नंबर हो गया, 5 चौक 20, यानी कि बच्चे यदि आपका 300 नंबर के अप्रोक्स आ रहा है, यदि आप 300 नंबर लगभग ला रहे हैं, तो आप समझिए कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं, साथ में आपका आरआई भी शामिल होगा, ठीक है। 320 हो गया, 310 हो गया, इतना बच्चे नंबर आ रहा है, तो आप आरआई में या फिर टॉप यूनिवर्सिटी जो आपकी अभी आपको नाम बता दिए हैं वो जो शामिल है वहां पे एडमिशन आप ले रहे हैं। अब देखिए अंतिम आता है 6 चौको 24 200, यानी बच्चे 250 नंबर, याद रखिएगा 250 नंबर के अप्रोक्स आपका आ रहा है, तो आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। और सारे यूनिवर्सिटी बच्चे काफी अच्छे हैं, 60+ यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी खराब नहीं, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। बस डिमांड है बच्चों के हिसाब से कि बच्चे किसका ज्यादा डिमांड करते हैं, बच्चे किसका थोड़ा कम डिमांड करते हैं, है ना। ये भी अच्छा है जो अदर आपके कुछ आपके कॉलेजेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि वो भी मतलब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि मतलब उनको फोर्थ रेट में रखे हुए तो खराब है, ये भी काफी अच्छे हैं बच्चे। यानी कि बच्चे आप फाइनली समझ लीजिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और 220 नंबर प्लस आ रहा है तो आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई ना कोई कॉलेज अवश्य मिल जाएगा। और यह जो बच्चे कट ऑफ बताए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों को ही बताए हैं। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप यहाँ पे 380 है तो 360 कर लीजिएगा, 360 का आप कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 350 है तो यहाँ पे कम से कम आप 30 नंबर माइनस कर लीजिएगा। 320 नंबर आपका है, ओबीसी से है या फिर ईडब्ल्यूएस से है तो 2-4-5 नंबर आगे पीछे होगा, ठीक है। समझिए कि आप यदि आपका 360 आ रहा है बच्चे, तो आप समझिए आप आईआईटी में जा रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। यदि आपका 320 नंबर आ रहा है, 320 याद रखिएगा, 320 नंबर आपका आ रहा है तो आप एनआईटी में जा रहे हैं, यदि आप ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं। उसके बाद यहां पे यदि आपका 270 के अप्रोक्स आ रहा है तो आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। और यदि बच्चे यहां पर यदि 230 या 220 के आसपास आ रहा है तो आप अदर कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे हैं। और यदि हम एससी और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो आप समझिए 380 है, यदि आपका 320 नंबर आ रहा है, आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप टॉप यूनिवर्सिटी टॉप आपका जो आईआईटी है वहां पर एडमिशन ले रहे हैं। याद रखिएगा हमारी बातों को आप विशेष ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। अभी आप कमेंट करेंगे सर ऐसे एसटी का कट ऑफ कितना आएगा, सर एससी का कट ऑफ, तो सुन लीजिए
आप 60 नंबर घटा लीजिए एससी कट ऑफ, 80 नंबर घटा लीजिए, लगभग आप एसटी में जा रहे हैं। ठीक है, एसटी कैटेगरी से हैं। यदि आपका 300 के आसपास नंबर है, 280 भी है बच्चे एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप एडमिशन आईआईटी में ले रहे हैं। उसी में अच्छे बच्चे जो पीडब्ल्यू वाले हैं 10-20 नंबर और घटा लीजिएगा। यह जो कट ऑफ बताया बच्चे, यह सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों को बताया है, और हर साल का एनालिसिस रहा है कि एसटी वालों का कट ऑफ काफी नीचे जाता है। आप लोग अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना कम जा सकता है। ठीक है बच्चे, आई होप यह जो कट ऑफ लिस्ट है आप सभी को बच्चे हमें लगता है संतुष्ट कर दिया होगा। आप सभी काफ़ी परेशान होंगे, आप लोग आपके अंदर एकदम बेचैनी छा गया होगा कि सर कितना कट ऑफ जाने वाला है, आप बता नहीं रहे हैं, सर इतना नंबर है एडमिशन हो जा रहा है। तो बच्चे आई होप कि अब आपको सारी जो डाउटें हैं वह डाउट अब नहीं होंगी और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसे ही हवा में बात नहीं की गई है। बच्चे आपका जो कट ऑफ है किस आधार पर, सबसे बड़ा जो बच्चे बेस होता है आपका वह है 1000 स्टूडेंट सर्वे। हजारों बच्चों ने गूगल फॉर्म को भरा हुआ है, सब बच्चों का जो रिस्पांस है, सारे बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितना उनका सही हो सकता है, और मतलब क्या टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या रिस्पांस रहा है, जीटी में क्या रिस्पांस है बच्चों का, लैंग्वेज में क्या रिस्पांस है, सारे चीज़ें हम लोग एनालिसिस किए हुए हैं, तभी इतना लेस्ट आपका कट ऑफ। हाँ बच्चे देखिए, आपका एग्जाम 10 जुलाई को हुआ, हम 11 जुलाई को भी कट ऑफ ला सकते थे, लेकिन वो हो जाती हवा में तीर मारना। हम आपसे बोले थे आप गूगल फॉर्म को भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भरिए, और जितना ज़्यादा बच्चे फॉर्म को भरेंगे उतने अच्छे से कट ऑफ का एनालिसिस किया जा सकता है। आई होप बच्चे यह वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, और आपके अंदर की जो बेचैनी होगी वह काफ़ी हद तक बच्चे दूर हो रही होंगी। ठीक है, आपके अंदर का डर होगा वो हमें लगता है शायद ख़त्म होने वाला होगा, है ना बच्चे। और हमारे यहाँ के बच्चे, बहुत सारे बच्चे, हर सेंटर में आपको पता ही होगा आधे बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट के ही थे, है ना। बच्चों ने बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे 450 नंबर भी लाए हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का 500 के अप्रॉक्स भी नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपका जो रिस्पॉन्स है उसके आधार पर देखे हुए हैं। ठीक है, चलिए बच्चे फिर हम लोग बात करते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ग्रुप वाली बात, ठीक है, बहुत जल्द बच्चे आपकी जो ग्रुप है 10 स्टूडेंट का जो कि काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, वो ग्रुप बहुत जल्द बना दी जाएगी, आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने नंबर को आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, आप कट ऑफ के अंदर आ रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चे, आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।